दुश्मन की लौंडिया को सबक सिखाने आए और सबक सिखा के ही जाएंगे। आज तेरी सारी अकड़ निकाल देंगे हम डॉक्टर आराध्य चौधरी। खाना खाइए ना। लगता है यहाँ आसपास कहीं बेमौसम बारिश हुई। ये लोग काढ़ा पी। भाई, आपको हाजी अम्मा से वो वादा नहीं करना चाहिए था। अब क्या करूं? वादा तो कर दिया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए ना, बात कीजिए, टेक्स्ट मैसेजेस कीजिए। वो है कि आपको इतने मैसेजेस भेजती हैं और आप रिप्लाई नहीं करते। एक लड़की यूं ही अपने दिल की बात नहीं बताती भाई। अगर आप इसी तरह उसे इग्नोर करते रहे ना, तो वो समझे कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। यार अंजलि, तुझे पता एक प्रॉब्लम है। जब वो मुझे मैसेज करती है ना, एक अलग ही इंसान लगती है। जब सामने आती है तो कुछ अलग। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड भी है। और जब जानने की कोशिश करता हूँ तो भाई कोई ना कोई कांड कर देते हैं। जैसे कि अब तो आई डोंट थिंक वो मेरा नाम भी सुनना चाहेगी। शी इज अ डॉक्टर भाई, एंड आई एम श्योर अभी शमशेर भाई की बातों का उस पर थोड़ा असर पड़ा होगा। बट वो बाद में ना एक एक बात सोचेंगी एंड आपकी एक एक बात के एक्सप्रेशंस को एनालाइज करेंगी, फिर ही कोई डिसीजन लेंगी। एंड आई एम श्योर डिसीजन ना आप ही के फेवर में आएगा। और क्यों ना आए, मेरा भाई इतना चार्मिंग जो है तो आएगा ही ना। और एक लड़की होने के नाते ना मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, शी इज इंटरेस्टेड इन यू। कम ऑन, कांट यू सी? अच्छा, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, कल बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। जा सो जा। भाई साहब, अभी हमने आराध्या को देखा है, एकदम बदहाल सी हालत में लौटी है। पता नहीं क्या हुआ। अरे भाई साहब, हिंदी में तो बोले, अब इसका क्या मतलब समझाएं? वो अपने कमरे में दौड़ते हुए गई है, चेहरे पे ना एकदम शून्य बटा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे सही सलामत है ना, घर पहुंच गई तो काहे का टेंशन। टारगेट पे ध्यान रखो बहनी, हमारा टारगेट है अर्जुन। अर्जुन को लपेटने के लिए हम अपने खून का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। अरे वो तो हम जानते हैं भाई साहब, अब ऊपर से ये एसएमएस आ गया है, उसका क्या करें? अर्जुन ने एक चिपका दिया है, टुन बजाया अभी फोन। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि जो भी शमशेर भाई साहब ने कहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो सब इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे तुम्हारे परिवार में दुश्मनी है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे पेंट किया जा रहा है। पेंट किया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे बहनी, ऐसी कोनो दवा नहीं है क्या जिससे कुछ कंट्रोल? बहुत सही जा रही हो बहनी, बस अब ढक
धड़क से गेंद को गोल में मार दूं। कहा मतलब हमको समझे नहीं भाई साहब। हम है ना, तुमको क्या जरूरत है समझने का। साला हमसे इस तरीके से पंगा लेगा तिलकराज। कुछ जानता नहीं है। अरे आजमगढ़ का ऐसा कोई भी गुंडा है जिसने हमारा नमक नहीं खाया हो। जी भैया। साले को बताता है, बहुत कच्चा रास्ता अपना रहा है उल्लू का पट्टा, ये सोच के कि यहाँ पे हमारा ठेका चलाएगा खुद। भैया जी, हमें कोई भी बुक करे चाहे, लेकिन हम तो केवल आपका ही ना काम करेंगे। क्यों? और बस वहां से मलाई काटते रहेंगे। अब यही बात बताने ना आए हैं आपके पास। चलो ठीक है, जल्दी से काम करना शुरू करो। ऐसा कुछ करो साले का 1 महीने में दिवाला निकल जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, और दोबारा हमारे ठेकों की तरफ मुंह मोड़ के देखने की हिम्मत भी ना करे। चौपट कर दो साले दोनों भाई बहनों का धंधा। देखना एक दिन शराब में डुबो के ही मारेंगे उसको। आप यहाँ? एक जरूरी बात बतानी थी, सोचा कि हम खुद ही आके तुम्हें बता दें। हाँ हाँ बोलिए। तुम्हारी कार बीच रास्ते में खराब हुई थी ना? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? अरे वो जानना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी कार अपने आप खराब नहीं हुई थी, बल्कि उसको भौरी के पोते शमशेर ने खराब किया था। और ये 100% सही खबर है, एकदम सच्ची। भाई साहब, और अब मुझे ना बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। भगवान का शुक्र है शमशेर ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 5 साल की भी नहीं हुई थी जब माँ गुजर गई। तब से लेकर आज तक मैं अपना ख्याल खुद ही रख रही हूँ बुआ। तो इसलिए प्लीज बाबूजी को बोलिए मेरी फिक्र तो ना ही करें, मैं ठीक हूँ। अरे जानते हैं बेटा, उम्र में बड़े हैं ना तुमसे, तो चिंता करने का फर्ज तो बनता ही है। देखो, हम सिर्फ तुमसे ये कहना चाहते हैं कि भौरी के दोनों पोतों से ना सावधान रहो, दूरी रहो उनसे। अच्छी नहीं है वो लोग। ओके। तुम थक गई होगी, आराम कर लो। हाँ, बाद में मिलते हैं। कुछ चाहिए तो बता देना। आराध्या चौधरी, सब तेरे सामने नाटक ही कर रहे हैं, चाहे फिर वो बाबूजी हो, शमशेर हो या अर्जुन। कोई है जिसे सच में फिक्र है तेरी? I guess not. No, be strong. मनमन, इतनी रात को तुझे जागने की कोई जरूरत नहीं, मैं भूख लग रही है, हम खुद खा लेंगे। जा जाके तू सो जा। भैया जी, हम नहीं जागेंगे तो क्या आज ही बुआ जागेंगी? और वैसे भी इस उम्र में उनका नींद पूरा करना बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी अंदर की बातें रात के सन्नाटे में फुसफुसाना जरूरी होता है, जब सब नींद कमा रहे होते हैं। अच्छा, तो बोल क्या फुसफुसाना है तुझे? भैया जी, अंदेशा है कि वो तिलक राज की लौंडिया साली सुसरी अर्जुन भैया को गुलाबी SMS भेज रही है, वो भी स्माइली चिप के। तो श्योर है? भैया जी, श्योर होते तो आपसे थोड़ी कहते, सीधा जाके आजी बुआ को बोल देते। तू अगर इतनी जासूसी कर रही तो एक काम और कर, अभी के अभी जा जाके अर्जुन का फोन लेके। भैया जी, हमें काहे मरवा रहे? अर्जुन भैया जी जिंदा गाड़ देंगे अगर हम पकड़े गए तो। उसका पता नहीं पता, अगर तूने ये काम नहीं किया तो हम तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। हाँ ठीक है, जा रहे हैं।
मुझे क्या जरूरत थी शमशेर भैया जी से अर्जुन भैया जी की लगाई बुझाई करने की। अब फंस गई ना तो गई एकदम, समझ ले। रिस्क तो हर काम में होता है, पर अब गलत को सामने लाने के लिए लगाई बुझाई तो करनी होगी ना मुनमुन। तुम्हारे अच्छे बिहेवियर की वजह से हवेली में इतने दिन रहना आसान हो पाया, पर तुम्हें भूलना आसान नहीं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आराध्या, अर्जुन कल सारी रात तुम्हारी यादें नींद पर पहरा लगाए बैठी रहीं और हर करवट पे तुम सामने आते रहे। थैंक्स अगेन। आराध्या सारी सुरसुरी। भैया जी तीसरा मैसेज भी है, पढ़े या आप समझ गए? पलकों में कैद कुछ सपने हैं, कुछ अपने हैं और कुछ बेगाने हैं। ना जाने क्या कशिश है इन ख्यालों में। कुछ लोग दूर होकर भी कितने अपने हैं। भैया जी हम कह रहे हैं कि साली सुरसुरी है ना, तूफान मेल से भी ज्यादा तेज भाग रही है अर्जुन भैया की दिल की ओर। अब ये बात तो आजी बुआ को बतानी ही पड़ेगी। नहीं, किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चूं तक नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं इसलिए। भैया जी कहाँ चल दिए इस समय? अच्छा साला, हमसे नफरत और हमारे भाई से हसरत। दिखाते हैं तुझे तेरी सारी हसरत है। नहीं तेरे घर के पिछवाड़े से भाग गई ना तो फिर हमारा नाम भी शमशेर नहीं।
तिलक राज, चैन की नींद सो ले, जितने खराटे खाने हैं खा ले, और जल्दी तेरे ये खराटे बंद करेंगे हम। आज पहले तेरी लौंडिया से निपट ले। दुश्मन की लौंडिया को सबक सिखाने आए और सबक सिखा के ही जाएंगे। शमशेर सिंह नहीं फिसलने वाला तेरी खूबसूरती पे। भाई फिसल गया, बचपना कर गया, आज तेरी सारी अकड़ निकाल देंगे हम डॉक्टरनी आराध्या चौधरी। ये देखो, गजब लापरवाही है भाई। बाहर इतनी ठंड है और ये बिना दरवाजा बंद किए सो गई है। अब देखो, रजाई भी हम ही उड़ाए, ठंड लग जाएगी ना तो सेवा करेंगे बैठ के। कहने को डॉक्टर नहीं है, अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। क्या था? महारानी, हम कब से तुम्हें आवाज दे रहे हैं, कहाँ थी तुम? अब आ रही हो तुम? हो, रसोई समेट रहे थे। दीदी कहाँ हुआ? कछु चाहिए तो बोलो। हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ एक बढ़िया सी कॉफी बना के लाओ। सर दबा देते हैं। बकवास मत करो, जाओ जाके लेकर आओ। लो, का इस कमरे का भी दरवाजा खुला रह गया। शांति, हम तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं, जाड़े के मौसम में सारे कमरों के खिड़की दरवाजे बंद रखा करो, रजाई और कंबल सब ठंडे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, तुमको तो कुछ बात समझ में आती नहीं है कि नहीं? सब के सब काम चोर हो चुके हो। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाके कॉफी बना के लाओ। 2 मिनट में कॉफी लाया। जल्दी। और सुनो, चीनी थोड़ा ज्यादा डालना, और मेरी वाली। हाँ।
ये तो बाहर से कुंडी लगा के चलेगी दोनों।